आज क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। 2 का सेकेंड से हम लोगों को देखना है। इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मीन्स क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये ABCD ऑप्शन है। क्वेश्चन को सोल्व करना और बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से मेरा राइट ऑप्शन कौन सा है, मीन्स मेरा राइट आंसर क्या होगा। तो 2 का हम लोग देखते हैं। 2 का क्या है, 2 का क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना। क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना। अब ये 1 है माइनस है और tan स्क्वायर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 का 1 माइनस का माइनस, tan 45 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर। 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 1 का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 1 2, 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसमें देखो कि 0 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में 0 है, मीन्स मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ में आप लोगों को आया। सेकेंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। सेकेंड मीन्स क्या, 2 का थर्ड है। 2 का थर्ड में क्या है, साइन 2 है इक्वल टू साइन है इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू। मीन्स क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइन 2 है इक्वल टू साइन ए, और मीन्स क्या बताना है, इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो मीन्स व्हेन ए इक्वल टू क्या होगा इसमें से। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हो और ऑप्शन में हम लोगों को चूज करना है कि मेरा राइट आंसर कौन सा होगा वैल्यू में, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 0 डिग्री, तो मीन्स क्या करोगे, किसका वैल्यू निकालना है, ए का ना। तो हम लोग ए इक्वल टू वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट में क्या है 0 डिग्री, तो साइन का साइन 2 का 2, ए का वैल्यू 0 डिग्री, 2 का 2 साइन का साइन और ए का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, साइन का साइन 2 इंटू 0 0 डिग्री, 2 का 2 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, 2 इंटू 0 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमारा आ गया, मीन्स ए इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। ए इक्वल टू हमारा क्या राइट आंसर है, ऑप्शन ए का ही 0 डिग्री। हम लोग अगर 30 पुट करते ए इक्वल टू, तो मीन्स मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होता, बट ए इक्वल टू हम लोग अगर 0 रखे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो गया, मीन्स मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 0 डिग्री। इस तरह से हम लोग थर्ड सोल्व कर लिए। नेक्स्ट 4 में देखते हैं। 4 में क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 का 2, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 1/√3। तो मीन्स 2 का 2, tan 30 का वैल्यू क्या रखेंगे 1/√3, 1 का 1 माइनस का माइनस, tan स्क्वायर 30 ना है, तो अभी स्क्वायर को हमको नहीं देखना है, tan 30 को देखना है। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3 स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 1 2/√3 हो गया ना। नेक्स्ट देखो 1 का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 हो गया ना, 2/√3 का 2/√3। ये देखो देखो ध्यान से, 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का 1 9 का स्क्वायर रूट 3। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2/√3 का 2/√3, और ये क्या हो जाता है 3 1 या 3, मीन्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, 3 इंटू 1 3 और माइनस 1 2/3 हो गया ना। अब 2/√3 का 2/√3 ऊपर कर दो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3
और नीचे क्या है √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या आया √3। क्या ऑप्शन में √3 है? नहीं है, कोई वैल्यू दिया गया है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 है नहीं। sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये ऑप्शन में है क्या? नहीं, √3 है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, हमारा आंसर में क्या आ रहा है √3, मीन्स मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। ये हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग 3 में चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग 3 में चलते हैं। 3 में क्या है, इफ tan a + b = √3, क्या गिवन है tan a + b = √3, और क्या गिवन है एंड tan a - b = 1/√3, tan a - b = 1/√3। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम लोग इस टाइप से सोल्व करेंगे। इसको हम लोग दो टर्म में ले लेंगे। क्या है, इफ tan a + b = √3, तो tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, tan a - b = 1/√3। अब हम लोग देखते हैं, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या करो, tan का tan, a + b का a + b। यहाँ देखिए ये tan है तो √3 को tan के टर्म में ही क्या वैल्यू होता है √3 का tan 60 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट tan a - b का a - b, और 1/√3 ना है तो 1/√3 tan के टर्म में क्या होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर दिखा कैंसिल इस टाइप से नहीं करना है, बट सिर्फ इमेजिन करना है कि tan क्या हो गया कैंसिल, a + b = क्या हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन इक्वेशन क्या 1, tan कैंसिल, a - b = क्या हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन क्या सेकेंड। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मीन्स क्या इक्वेशन 1 एंड 2 को लेकर चलते हैं। तो a + b = कितना डिग्री 60 डिग्री, a - b = क्या 30 डिग्री, हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करो, ऐड करने पर, क्या करने पर ऐड करने पर, b कैंसिल, a 2a, 60 और 30 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में कैंसिल, a = क्या आ गया 45 डिग्री, है ना। a = हमारा क्या आया है 45 डिग्री, हो गया ना। अब देखो a = 45 डिग्री है तो a का वैल्यू क्या रखते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करें, a का वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन a क्या है a + b = 60 डिग्री, है ना। तो a का वैल्यू क्या आया है 45 डिग्री, और b का b 60 का 60, 45 प्लस में ये साइड गया माइनस में, मीन्स v = क्या आया है 15 डिग्री। मीन्स हमारा राइट आंसर क्या हो गया, a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या tan a + b, 45 + 15 करोगे 60 होगा, tan 60 का वैल्यू √3, 45 - 15 करोगे 30 आएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3। मीन्स मेरा राइट आंसर है = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री। 4 नंबर में चलते हैं। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, अब 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर देखते हैं। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है ये जो क्वेश्चन 5 तक 1 to 5 है, इसमें आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है साइन a + b = साइन a और प्लस साइन b, ये है। क्या ये राइट है या रॉन्ग है, ये आपको बताना है, मीन्स ट्रू है या फॉल्स है। आपको 11th में एक फॉर्मूला पढ़ने का है, वो प्रूवेंस भी होता है। साइन a + b इक्वल होता है ना साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a + b बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ना कि साइन a + b डायरेक्ट होता है। ये हमारा क्या है फॉल्स है,
क्या है, फॉल्स है। बट हम लोग देख लेते हैं प्रूव करके। ये तो फॉर्मूला 11th में पढ़ने का है, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बट यहाँ दिया गया क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ये क्या है, रॉन्ग है। लेकिन आपको क्या दिया गया है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो कि क्यों रॉन्ग है। तो हम लोग देख लेते हैं क्यों रॉन्ग है। साइन का साइन, सपोज डैट लेट ए इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं कोई वैल्यू, ए इक्वल टू ले लिए 60 और v इक्वल टू हम लोग ले लिए 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन का साइन, ए का वैल्यू कितना 60 डिग्री और v का वैल्यू कितना 30 डिग्री। साइन का साइन, ए का वैल्यू क्या 60 डिग्री और v का वैल्यू क्या 30 डिग्री। साइन का साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 और इसका एलसीएम लेंगे 2, √3 + 1 क्या इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नॉट राइट हैंड साइड। तो मीन्स क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, इट इज फॉल्स। समझे ना। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझे, समझ में आप लोगों को आया होगा। सेकेंड में हम लोग चलते हैं। ओके, सेकेंड हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा का जो मान होगा वो इंक्रीजेज होगा। इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ेगा। एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो देखो ध्यान से, ये क्या क्वेश्चन है, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो थीटा के प्लेस पर रखो 0 डिग्री और क्या रखते हैं साइन 30 डिग्री और क्या रखते हैं साइन 45 डिग्री और क्या रखते हैं साइन 60 डिग्री और क्या रखते हैं लास्ट में साइन 90 डिग्री, है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। साइन ये तो बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या 0। साइन 30 का वैल्यू क्या 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या 1। अब देखो ये 0 है ना, ये क्या है 1/2। तो 0 से क्या है 1/2 ग्रेटर है, 1/2 से 1/√2 क्या है ग्रेटर है। और मीन्स क्या है √3/2 क्या है इससे ग्रेटर है। साइन 90 1 से क्या है ये ग्रेटर है। मीन्स क्या, अगर थीटा ये 0 क्या है थीटा के प्लेस पर, अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इस पूरा का वैल्यू मीन्स क्या साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। मीन्स ये 0 से स्टार्ट हुआ था, बढ़ के कहाँ तक चला गया 1 तक। मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो मीन्स क्या साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होगा। मीन्स हमारा स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू है ना। सेकेंड में हम लोग चलते हैं। थर्ड में क्या है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे। तो देखो ना फर्स्ट से ही लिखो कॉस 0 डिग्री और थीटा का तो वैल्यू बढ़ाइए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। फिर से वन टाइम थीटा का वैल्यू बढ़ाए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। बट कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर 0, थीटा के प्लेस पर 30, थीटा के प्लेस पर 45, थीटा के प्लेस पर 60, थीटा के प्लेस पर 90। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट क्या है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू अधिक है किससे कॉस 30 से। कॉस 30 का वैल्यू क्या है अधिक है कॉस 45 से। कॉस 45 का वैल्यू क्या है अधिक है कॉस 60 से। कॉस 60 का वैल्यू क्या है अधिक है किससे कॉस 90 से। मतलब क्या
थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, बट कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। मीन्स ये क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझे ये नहीं समझे? नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, और फिर क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल वैल्यू मतलब थीटा का कोई भी मान रखो तो हमेशा दोनों बराबर ही आएगा। तो थीटा का वैल्यू रखो ना 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू सपोर्ट डेट क्या रखे 30 डिग्री, तो साइन का साइन और थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री, कॉस का कॉस थीटा के प्लेस पर क्या 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो ऑल वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ओनली वन वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होगा। जब थीटा इक्वल क्या होगा 45 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। लेकिन ऑल वैल्यू यहाँ पर बोला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ऑल वैल्यू में साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए कॉट ए इक्वल नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड। ए इक्वल टू क्या है 0, तो कॉट का कॉट ए इक्वल टू क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, समझे ना। तो कॉट 0 डिग्री का ना, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता ही है नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1/0। क्या होता है 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, समझे ना। तो मीन्स क्या हो जाएगा ये ट्रू। आप लोगों को समझ में आया होगा। 8.2 आज कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे 8.3 का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, है ना। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.3 में NCERT का, ठीक है।